हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सोलर मिनिमम के बारे में। आखिर ये क्या होता है और क्यों यह वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसा तब होता है जब सूर्य की सतह पर होने वाली सोलर एक्टिविटी में कमी आ जाए। अब बात आती है कि सोलर एक्टिविटी आखिर होती क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं सोलर एक्टिविटी के बारे में। असल में सूर्य एक तारा है जिस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसें यानी कि प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति करते रहते हैं। भौतिक विज्ञान कहता है कि यदि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसें या तरंगे किसी निश्चित पैटर्न में गति करें तो चुंबकीय बल पैदा कर देती हैं और इस बल के प्रभाव वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आते रहते हैं। जब सूर्य पर गैसें इधर से उधर प्रवाहित होती हैं तो आपस में टकराती हैं और उनसे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी आपस में टकराता रहता है, जिससे वे एक दूसरे में उलझ जाते हैं। इन सब के चलते सूर्य पर एक बड़ी हलचल पैदा हो जाती है जो सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और सनस्पॉट्स जैसी कई सौर घटनाओं को जन्म देती है। इन सभी को ही सामूहिक रूप से सोलर एक्टिविटी कहा जाता है। इनमें सबसे पहले हम सनस्पॉट्स को समझते हैं। दरअसल सूर्य के भीतरी हिस्सों में लगातार नाभिकीय संलयन क्रियाएं चलती रहती हैं। इससे जो ऊष्मा मुक्त होती है वह अपने आसपास मौजूद गैसों को गर्म कर देती है। ये गैसें अपने स्वाभाविक प्रकृति के चलते ऊपर यानी सतह की ओर उठती है, जबकि सतह पर मौजूद अपेक्षाकृत ठंडी गैसें नीचे की तरफ जाती है। फिर एक निश्चित अंतराल के बाद इन गैसों की स्थिति बदलने लगती है। सतह पर पहुंचने वाली गर्म गैसें ठंडी हो जाती हैं और सूर्य के गर्भ की गर्मी से ठंडी गैसें गर्म हो जाती है और ये फिर से आपस में जगह बदलने लगती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन इस चक्कर की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं वे कई बार आपस में उलझकर इतने घने हो जाते हैं कि वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गैसों के मार्ग को ही रोक देते हैं। नतीजा ये होता है कि सूर्य की सतह पर कुछ हिस्से ऐसे छूट जाते हैं जहाँ तक गर्म गैसें पहुँच ही नहीं पाती, जबकि उनके आसपास के क्षेत्र में अपनी जगह बना लेती हैं। इस तरह के हिस्से अपेक्षाकृत ठंडे रह जाते हैं और काले रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं। इन्हीं धब्बों को सनस्पॉट्स कहा जाता है। इन सनस्पॉट्स के आसपास मौजूद बहुत सघन और अव्यवस्थित चुंबकीय क्षेत्र अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा भी समाहित कर लेता है, जो एक समय सीमा के बाद बाहर निकलती है तो विस्फोटक लपटों की शक्ल ले लेती है। इन्हें ही सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता अभी तक सूर्य के अंदरूनी हिस्सों में घटने वाली कई प्रक्रियाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, इसलिए सूर्य की बाहरी सतह पर होने वाली घटनाएं जैसे सनस्पॉट्स को देखकर ही सितारों पर चल रही गतिविधियों का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन अब इन सनस्पॉट्स की संख्या घट गई है। वैज्ञानिक इससे सीधा मतलब ये निकाल रहे हैं कि अब सूर्य पर उतने चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पा रहे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लाज्मा का प्रवाह रुक जाए। हालांकि ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि सूर्य कुछ इस तरह से गति करता है कि तकरीबन 11 वर्ष के अंतराल में उसके उत्तर और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं और अगले 11 साल में फिर से परस्पर जगह बदल लेते हैं। निरंतर रूप से चलने वाले इस क्रम को सौर चक्र कहा जाता है। सूर्य के ध्रुवों के परस्पर स्थान बदल लेने से उस पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र भी पूरी तरह से पलट जाता है और इस घटनाक्रम सीधा प्रभाव सौर गतिविधि पर पड़ता है। सौर चक्कर के 11 वर्ष के अंतराल में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य पर सौर गतिविधि सर्वाधिक होती है। इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और कुछ समय ऐसा होता है जब ये सोलर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसे ही सोलर मिनिमम कहते हैं। फिलहाल हम 25वें सौर चक्कर के दौर में हैं, यानी कि 24 सौर चक्कर पहले पूरे हो चुके हैं। 25वें सौर चक्कर की शुरुआत 2019 के आखिरी महीने में शुरू हुई थी और 2030 तक चलने का अनुमान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सोलर साइकिल की स्थिति को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या सोलर मिनिमम सचमुच हमारे लिए खतरे की घंटी बनने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 शुरू होने के बाद से मई के मध्य तक 100 से ज़्यादा दिन ऐसे गुजर चुके हैं जब सूर्य की सतह पर कोई सनस्पॉट्स नहीं दिखाई दिया। यानी इस दौरान करीब 75% समय सूर्य पर बिना किसी गतिविधि के गुजर चुका है। 2019 में यह आंकड़ा 77% था। तब साल के 281 दिन सनस्पॉट नज़र नहीं आए। लगातार 2 वर्षों में इतने समय तक किसी सौर गतिविधि का न दिखना चिंता की बात मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक हमें सदी के सबसे गहरे सोलर मिनिमम का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर हो रहा है। इस बात का एक बड़ा नुकसान यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड से आने वाली कॉस्मिक किरणों को पहले सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र रोक लिया करता था, वे हमारे सौरमंडल के दूसरों ग्रह की तरह अब सीधा पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र और जीवों पर विपरीत असर डाल सकती है। इससे भी बड़ा डर विशेषज्ञों को ये है कि कहीं 1645 से 1715 तक तथा 1790 से 1830 के बीच बने हालात फिर से न बन जाएं।
इन दोनों अवधियों में वे सोलर मिनिमम को क्रमशः माउंटर और डाल्टन मिनिमम कहते हैं। माउंटर मिनिमम को तो हिमयुग यानी लिटिल आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। उस दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका भयंकर सर्दी की चपेट में आ गए थे। कई बंदरगाहों को मीलों तक समुद्री बर्फ ने ढक लिया था और दुनिया के कई हिस्सों का अकाल पड़ा। कुछ ऐसा ही 1815 में इंडोनेशिया के तंबोरा में भी हुआ, जिसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी त्रासदी माना जाता है। इस घटना में करीब 1 लाख लोगों की जान गई। तब चेन्नई जैसे शहर, जो आमतौर पर सर्दियों में भी गर्म रहता है, उसका तापमान माइनस में चला गया था। उस समय दुनिया भर के हिस्सों में गर्मी का मौसम ही नहीं आया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि यह पहले जैसा कुछ होने वाला है, इसे सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।